people will be generous and will raise money for this wonderful cause. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरा एक शो है द तारा शर्मा शो, जहाँ पे मैं बच्चों के बारे में काफ़ी इश्यूज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, और न्यूट्रिशन comes up all the time, because I think all parents, even when Touchwood kids are healthy, nutrition is something we are all concerned about. Getting kids to eat right in today's day and age, when people are in such a hurry to have good, healthy, wholesome food. So I think it's one forgets that there's so many kids who don't even have access to basic good nutrition. And I think that's what's so wonderful. I was explaining it to my son today when I was telling him where I'm coming, and even kids, even at like 5 and 7, they understand that they're lucky that they have that nutrition, but there's so many who don't. So I think organizations like this that help ensure that children who are, God forbid, unwell get that nutrition is really important. I think मेरे ख्याल से कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है, सिकनेस है, जहाँ पे जो लोग जानते हैं उसके बारे में, उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में, डरते हैं उस कैंसर से बहुत सारे लोग, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर किसी को हो जाए तो तब सच में एहसास होता है कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू फाइट कैंसर। और कैंसर से रिलेटेड जो भी क्योर्स है, मेडिकेशन है, बहुत ही very strong sort of processes and medication that people have to go through. वीकनेस को बैटल करने के लिए बहुत अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जहाँ where you need strength to fight these things off, just the medication off, leave alone the disease. And it's interesting कि जब मैं गया हूँ टाटा मेमोरियल में और कटल्स का जो काम देखा है मैंने, it was interesting to see that टाटा मेमोरियल में डॉक्टर्स मुझे बताया कि बहुत सारे लोग कैंसर के साथ काम करते हैं, लोग को स्पॉन्सर करते हैं सर्जरी के लिए या मेडिकेशन के लिए, बट बहुत कम लोग न्यूट्रिशन के साथ काम करते हैं। न्यूट्रिशन जो खाना है, इट्स वन ऑफ द प्राणाज, जैसे कि सांस हम लेते हैं वैसे खाना भी हमारे बदन को बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच हैज़ बीन ओवरलुक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और समवन लाइक द कटिंग्स फाउंडेशन इज़ लुकिंग एट दैट। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाना, और लोगों को एहसास देना कि ऐसे एक फाउंडेशन है, अगर हो सके तो आप भी सपोर्ट कीजिए कटिंग्स को। जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी मतलब इस तरह की बात ऑडियंस तक पहुंचाना, जो कि सेलिब्रिटीज़ काफ़ी बड़ा पार्ट प्ले करते हैं, ऐसा मानते हैं आप? क्योंकि सेलिब्रिटीज़ काफ़ी मतलब नोन होते हैं तो उनकी बात लोग सुनते हैं, ऐसा मानते हैं? हमारे देश में तो बॉलीवुड स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ के मतलब लोग बात सुनते हैं। आप भी मीडिया जब आती है ऐसे इवेंट्स पे, तो जब तक कुछ सेलिब्रिटी जुड़ा नहीं हो तो इंटरेस्टिंग बन जाता है और लोगों को उस बात सुनने की। पर मेरे ख्याल से हर कोई इंसान के अंदर एक इंसानियत चीज़ है, जहाँ पे वो लोगों का मदद करना चाहता है, या तो फिर जब कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो, हमारे देश में स्पेशली देखा जाए जब भी कैलामिटीज़ हुआ है, दिल्ली में जब ठंड हो जाती है या तो फिर कश्मीर में अर्थक्वेक हो जाता है, इतने सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, इतने सारे लोग चीज़ें बेचते बिना कोई सेलिब्रिटी इन्वॉल्व होने से भी, मतलब अपने आप से दे देते देखे कि ओके समवन इज़ इन ट्रबल, कुछ प्रॉब्लम है, हमें मदद करना चाहिए, तो डेफिनेटली एक बूस्ट मिल जाता है। लेकिन अच्छा काम करने के लिए मेरे ख्याल से बस एक इंसानियत होनी चाहिए, सेलिब्रिटी या कोई फेस की ज़रूरत इतनी नहीं है, बट इट ऑलवेज हेल्प्स। पूरा लाइटर नोट रॉकॉन टू आगे, इसके लिए फैंस आर वेरी एक्साइटेड। वुड यू वांट टू शेयर विद कब लोगों का प्रेम मिलेगा, या फिर बिकॉज़ रॉकॉन 1 के बाद सब लोग एक्साइटेड बहुत ज़्यादा रॉकॉन टू के लिए? वेल ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि दिस इज़ नॉट द स्पेस फॉर रॉक ऑन, बट डेफिनेटली जब रॉक ऑन की बात होती है तो एवरीबडी गेट्स वेरी एक्साइटेड, स्पेशली पार्ट 2 बहुत सालों से, मतलब देयर इज़ अ चर्चा ऑफ इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और अब आ रही है बहुत जल्द, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर ऑल ऑफ अस, डेफिनेटली फॉर द प्लेयर्स ऑफ द फिल्म। पर थोड़ा और वक्त आपको रुकना पड़ेगा, नवंबर में रिलीज़ हो रही है फिल्म, एंड आई रियली फील इवन यू तारा वोंट बी डिसअपॉइंटेड। No, I won't be disappointed. It's been great. I mean, it's just picked up from 8 years back, so it's really quite fantastic that I mean 8 साल में हमारे पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, हम we are more matured as people, और वो क्वालिटी शायद हमारे कैरेक्टर्स में भी दिखें, तो आई थिंक पीपल आर इन फॉर सॉर्ट ऑफ
more matured Rock On 2. I think let's save Rock On 2 separately because Tara's also here. We are with the Cuddles thing, so we can talk. No, I can talk to you separately about Rock On 2. I really want to hear about Rock On 2 as well, but I think that just जो आप कह रहे थे celebrity voice के बारे में, मेरा अपना शो जो है उसमें मैं हर एपिसोड हम एक कॉज के बारे में बात करते हैं, बट हम एक सेलिब्रिटी को भी लेते हैं, एंड ऑनेस्टली द सेलिब्रिटी इज़ ऑलवेज द कॉज एंड द थीम, but the celebrity voice that comes helps to get that cause across. And it's funny because in our finale we have Amir Khan next Sunday, and I said to him, as a celebrity you have a big voice, so it's great that you're on the show. And he said, Tara, everyone has a voice, it's just about speaking up. So I think sometimes we also put the onus on a celebrity to make a bigger noise, but जैसे पूरब कह रहा था, हर इंसान के अंदर आवाज़ है, and everyone can actually do something, small or big. ठीक है? Thank you, Come, we can thank talk a you, little bit thank about you. Cuddles Foundation is doing a great job. They started in 2014, and in a very short span they've been able to reach out to about 5,000 children. They're across 19 cities, and what they do is they reach out to the children who are afflicted with cancer, who are underprivileged children, who are malnourished. So what Cuddles tries to do is, with their nutritionists, they talk to the government hospitals and work in tandem with them to make sure that these children get the right dietary requirements and are not malnourished, because in order to take the chemotherapy treatment, the nourishment is very, very important. So that's what the Cuddles Foundation is trying to do, is reach out to them and ensure that the nutritional supplements and the nutrition is right for the children. Dinesh. Please. Guys, please move. Slowly. बैकड्रॉप के पास लेट्स गो टू बैकड्रॉप के पास लेट्स गो टू पे लेके आ रहे हैं बच्चे हैं बैकड्रॉप के पास लेके आ रहे हैं चला प्लीज गाइस गो टू बैकड्रॉप Guys, back. सोनम मैम यहाँ Sonam ma'am, yeah. सोनम मैम लुक यहाँ मैम यहाँ पे Sonam ma'am, yeah, left side. मैम थोड़ा सा Sonam ma'am, यहाँ पे left side. सोनम Ma'am, look your left. मैम यहाँ Look your left. को थोड़ा पीछे आओ. सोनम मैम आपके सामने देखिए ना एक बार सोनम मैम एक बार फोटो सामने Om, come here. काम नहीं करूंगा मैं. थोड़ा लेके आइए. तुझा फ्लॅश येतो आता काय करायचं एक्सक्यूज मी मागे ना. यतीन थोड़ा खाली भाग यतीन. थोड़ा सा राइट में आएगा. थोड़ा सा राइट. सोनम जी यहाँ पे मैम सोनम मैम यहाँ पे सामने यहाँ पे. सोनम यहाँ पे सामने खाली है. सामने हाथ खाली है. सोनम सामने यार क्या सीन कर रहे हैं अरे ये बग अरे यार सोलो होने दो ना यार वेट मैं आपके समटाइम प्लीज अरे माइक निकालिए ना पीछे और तांबे बस वैसे तो एक सेकंड अरे हाथ मत डालो यार तांबे बाव. सोनम मैम अरे तांबे यार सोनम
Can you just look at मैम excuse me मैम मैम सोनम मैम 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 या सोनम मैम या सोनम या मैम लेफ्ट चांदनी मैम सोलो यू सोलो वेट सोलो बस काय ये मागे सोनम मैम बाबू खाली वा सोनम सोनम मैम या सोनम या Thank you.